स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी के कोष सिद्धांत की आलोचनाएं। मजदूरी के कोष सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है मजदूरी कोष में परिवर्तन संभव है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जो मजदूरी कोष है उसका निर्माण भूतकाल में पहले ही हो चुका होता है और ये मजदूरी कोष ये किसी बैंक में नहीं होता है बल्कि निवेशक या सेवा योजक के मस्तिष्क में होता है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि जब महंगाई का समय होता है तो नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है, जिससे फिर क्या होता है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है और जो सेवा योजक है, जो निवेशक होते हैं, उनके लाभ में वृद्धि होती है, जिससे फिर क्या होता है कि मजदूरी कोष में भी वृद्धि होती है। दूसरी आलोचना है श्रमिकों की उत्पादकता की उपेक्षा। यह सिद्धांत सभी मजदूरों को समान मजदूरी देने की बात कहता है, यानी यह सिद्धांत उनकी उत्पादकता पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि जो मजदूरी है वो श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के अनुसार मिलनी चाहिए, यानी जो श्रमिक जितना अच्छा उत्पादक होगा, यानी जितनी अच्छी वस्तु का उत्पादन कर रहा होगा, जिसमें जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उसको उतनी अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार चाहे कोई मजदूर कैसा भी हो, चाहे किसी की उत्पादकता भले ही शून्य ही क्यों ना हो, यह सिद्धांत सभी को समान मजदूरी देता है, जो कि उचित नहीं है। यानी इस सिद्धांत में श्रमिकों की उत्पादकता की अनदेखी या फिर उपेक्षा की गई है। तीसरी जो आलोचना है वो है एक व्यवसाय की मजदूरी का असर दूसरे व्यवसाय में नहीं होता। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जो एक व्यवसाय में जो मजदूरी मिल रही है, उस मजदूरी का दूसरे व्यवसाय में कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि जो एक व्यवसाय में जो मजदूरी मिल रही है उसका असर दूसरे व्यवसाय में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए कि एक व्यवसाय में मजदूर को 60 रुपये मजदूरी मिल रही है और दूसरे व्यवसाय में एक मजदूर को 100 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो यदि इस 60 रुपये वाले व्यवसाय में 100 रुपये मजदूरी नहीं हुई तो वो निश्चित रूप से इस दूसरे व्यवसाय में चला जाएगा। अर्थात पहले वाले व्यवसाय को छोड़कर, जहाँ पर वह काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उस व्यवसाय को छोड़कर या वहाँ पर काम छोड़कर दूसरे वाले व्यवसाय जहाँ पर 100 रुपये मजदूरी मिल रही है वहाँ पर काम पर लग जाएगा। चौथी जो आलोचना है वो है मजदूरी
मजदूरी बढ़ने से लाभ में कमी नहीं होती है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जब जैसे जैसे मजदूरी बढ़ने लगती है, निवेशक या सेवा योजक का लाभ कम होने लगता है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि जब लाभ में वृद्धि होने लगती है, अर्थात जब उद्योग का विस्तार होने लगता है तो निवेशक को लाभ होने लगता है, और जब निवेशक को लाभ होता है तो मजदूरियां भी बढ़ने लगती हैं। अर्थात जब मजदूरियां बढ़ती हैं तो निवेशक के लाभ में भी वृद्धि होती है, ना कि ह्रास होता है, क्योंकि लाभ बढ़ने से ही मजदूरियों में वृद्धि संभव है। पांचवी, विभिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न मजदूरी की व्याख्या नहीं। आलोचकों का यह मानना है कि मजदूरी के कोष सिद्धांत के द्वारा इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि जो विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी जो भिन्न भिन्न पाई जाती है, अलग अलग मजदूरी पाई जाती है, इस बात की कोई व्याख्या उचित तरीके से नहीं की गई है कि आखिर विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की दर या मजदूरियां भिन्न भिन्न क्यों पाई जाती हैं। इस चीज़ की व्याख्या इस मजदूरी कोष सिद्धांत में नहीं की गई है। तो ये भी एक आलोचना का विषय बना रहा इसमें।